हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए, आज हम लोग स्वरों को विभाजन कर लिए थे इसके पहले वाली वीडियो में। आज जो है व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, यानी व्यंजनों को बांटेंगे। यानी व्यंजन जो होते हैं, देखिए व्यंजन अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यानी जितने भी व्यंजन हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है वह स्वरों के अधीन होता है। यानी सभी में जितने भी व्यंजन है उसमें स्वर क्या होता है, मिला होता है। जैसे लिखा जाए क, तो क में क्या है, क प्लस अ, आधा क प्लस अ। यानी सभी स्वर में, सभी व्यंजन में स्वर क्या होते हैं, निहित होते हैं। सभी स्वर अपने आप में व्यंजन में मिले होते हैं। ठीक है, इनको बांटा गया है। देखिए, इनको बांटा गया है। पहला व्यंजन को बांटा गया है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श का मतलब इन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। वर्गीय का मतलब है वर्ग में बांटे गए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंगा, ये सभी क्या है, सभी जो हैं क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क बोलने में देखिए क ख ग घ अंगा, यानी हमारा कंठ का प्रयोग हो रहा है। यहाँ से आवाज़ हमारी निकल रही है, तो यहाँ से आवाज़ निकल रही है। ठीक, तो पूरे का क्या नाम रख दिया गया है, यानी क से अंग तक बोलने में हमें कंठ का प्रयोग होता है। तो उस वर्ग के, यानी क वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, कंठ के नाम से जाना जाता है। ठीक, आइए दूसरा आता है च वर्ग। यानी बोलिए च छ ज झ, यानी आपका जीभ जो है तालु, यानी तालु पे क्या जाएगी, जाके चिपक रही है। तो इस पूरे च वर्ग यानी च छ ज झ, यहाँ को किस नाम से जाना जाता है, तालव्य के नाम से जाना जाता है। पूरा देखिए तालव्य के नाम से जाना जाता है। अगला आता है ट वर्ग। ट बोलिए ट ठ ड ढ, यानी मूर्धन पे, यानी मूर्धा पे क्या जाके जीभ सट रही है। तो यहाँ पे इस किसको नाम से जाना जाता है, मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है। यानी ट वर्ग के जितने भी सदस्य हैं सभी को किस नाम से जाना जाएगा, मूर्धन्य के नाम से जाना जाएगा। दूसरा आता है त वर्ग। त थ द द, त को बोलिए जीभ आपका कहाँ से चिपक रहा है, यानी दांत के पास आ रहा है। तो दांत के पास आ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, दंत हो गया बस। अगला आता है प वर्ग। यानी प फ ब ब, इसमें आपका क्या ओठ चिपक रहा है, यानी ओठ का प्रयोग हो रहा है। तो इसमें इसको, यानी प वर्ग के सभी को किस नाम से जाना जाता है, ओष्ठ के नाम से जाना जाता है। यानी टोटल 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, पहले क वर्ग को किस नाम से जाना जाता है, कंठ के नाम से। च वर्ग को तालव्य के नाम से, ट वर्ग को मूर्धन्य के नाम से, त वर्ग को दंत के नाम से, प वर्ग को ओष्ठ के नाम से जाना जाता है। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व को शामिल किया गया है। यानी य र ल व किस नाम से जाने जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अगर पेपर में पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है, तो आपका जहाँ पर य र ल व दिखाई दिए तो वह क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिसमें को बोलने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उसको क्या बोला जाता है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए इसमें तीनों स हैं, इसको बोलते हैं बड़ा स। बड़ा स आज से बोलना छोड़ दीजिए, इसका नाम क्या है, तालव्य है, और इसका मूर्धन्य नाम जानते हैं। और छोटा वाला जो स होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, दंतोष्ठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी दो व्यंजनों से मिलकर जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसमें 6 तरह के उस तरह को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है, इतना वर्गीय मतलब व्यंजन को हम लोग क्या कर लिए, विभाजन कर लिए। सभी लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यानी क वर्ग को कंठ के नाम से, च वर्ग को तालव्य के नाम से, ट वर्ग को मूर्धन्य के नाम से, त वर्ग को दंत के नाम से, प वर्ग को ओष्ठ के नाम से। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आते हैं। उसमें असंघर्षी व्यंजन में तीनों स आते हैं, जिसमें बड़ा वाला स किस नाम से जाना जाता है, तालव्य। फिर मूर्धन्य स को मूर्धन्य बोला जाता है, छोटा वाले स को दंतोष्ठ के नाम से। फिर संयुक्त स्वर में आते हैं 6 तरह स्र, ये सभी क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आइए इतना तो हो गया, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, जब
कोई भी प्राण यानी जब वर्णों को क्या कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, तो उस समय कभी वायु की मात्रा कम या अधिक लग रही है, किसी में ज़्यादा लगता है और किसी में क्या होता है, कम लगता है। तो जिसमें वायु की मात्रा क्या होती है, कम, यानी अल्प का मतलब क्या होता है, कम, यानी जिसमें अल्प होता है, कम होता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण देखिए क्या क्या हो सकते हैं, यानी 135 प्लस कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, ये सभी क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन। 135 हम लिखे हैं, जैसे क्या 135 का यानी वर्ग लिखते हैं, क, ख, ग, घ, हंगा, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, 4, 5। देखिए वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और क्या, पाँचवा, इसको एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 135, ठीक, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, यानी किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण होता है, यानी उसको बोलने में हमारी वायु की मात्रा जो होती है कम निकलती है, उसे क्या बोला जाता है, अल्प प्राण। और आता है दूसरा महाप्राण। तो महाप्राण क्या क्या होता है, महाप्राण में देखिए, महाप्राण में इसमें क्या है कि वायु की मात्रा क्या होती है, अब अधिक निकल रही है। देखिए हमारा वर्ग क्या लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो लिखे थे वर्ग हमारा, 5 यही अक्षर का होता है। तो पहला हो चुका, तीसरा हो चुका, पाँचवा हो चुका, बचा क्या, 2 और 4, यानी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण होता है। इसके साथ उष्म व्यंजन का मतलब तीनों स, यानी आपको तीनों स कहीं दिखा दिए तो सभी क्या होते हैं, उष्म व्यंजन है, और उष्म व्यंजन के साथ साथ महाप्राण भी हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गलती हो ये मत, यहाँ 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा तो अल्प प्राण, और वही 24 प्लस तीनों स आ गया तो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक। एक होता है अघोष और घोष, अघोष और घोष, अघोष और क्या होता है, घोष, घोष या इसको सघोष बोलते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि जब वह वर्णों को क्या करते हैं, बोलते हैं, तो जब बोलते हैं तो इसमें सांस का प्रयोग होता है, यानी किसी का नाक का प्रयोग होता है, सांस का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर सांस का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अघोष में देखिए किसको शामिल किया गया है, 12, यानी वर्ग का पहला, दूसरा प्लस अंतस्थ उष्म व्यंजन क्या है, तीनों स क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, यानी वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है वह क्या होता है, अघोष होता है। लेकिन जो बचा है, क्या बचा है, 3, 4, 5, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सभी क्या हैं, घोष या सघोष हैं। इसके साथ क्या बचता है, अंतस्थ व्यंजन बचता है, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और इसके बाद एक ह भी आता है, ठीक, यानी जहाँ पर आपको दिखाई दिया ये सभी क्या हो गए, घोष या सघोष, ये क्या हो गया, अघोष। अघोष यानी वर्ग का पहला, दूसरा यानी 12 प्लस उष्म व्यंजन यानी तीनों स, दूसरा होता है घोष या सघोष, ये क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा, और य, र, ल, व प्लस ह, ये सभी क्या हैं, व्यंजन का वर्गीकरण हो चुका है। पूरी तरीके से व्यंजन को हम लोग क्या किए, ख़त्म कर दिए, ठीक, कुछ इसमें अब बचा नहीं है। पूरी तरीके से हम लोग व्यंजन को उसके वर्ग पे, उसके प्रकार में जितने प्रकार से बांटा जा चुका है सबको हम क्या किए हैं, विभाजित कर चुके हैं, ठीक। अब क्या है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, पेट एग्ज़ाम आने वाला है, पेट के यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, सी टेट कहीं भी पढ़िए, इससे क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और उसके साथ घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए कि हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है।